देखिए इंडिया में ओ लेवल ए लेवल इसलिए ख़त्म हुआ था कि उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ आकर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकती। जिसको शौक है ना ओ लेवल पढ़ने का, वो जाकर दुबई में जाके इम्तिहान पढ़े, जिसके बाप को बहुत ज़्यादा पैसे आए हुए हैं। सबसे पहला जो झूठ हमारे साथ बोला जाता है बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं पहले इमरान खान साहब से गुजारिश करता रहा, अब हाथ जोड़ के जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, सर पाक स्टडीज़ की किताब में जितनी बकवास लिखी हुई है पाकिस्तान के मुतल्लिक कि हम वसाइल से माला माल हैं और हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारे पास फलां है और हमारे पास फलां है, ये सर सारी बकवास प्लीज़ हटवा दें। तस्वीर है जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है, उसमें बाप और बेटा पैंट और टी शर्ट पहने हुए हैं और माँ और बेटी ने हिजाब पहना हुआ है और माँ बेटी को ज़मीन पर बैठे दिखाया गया है। अब ऐसी तस्वीर इस्लामियात के अलावा जो दूसरी किताबें हैं उनमें भी हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक लड़की या औरत अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस समय फिजा कबर खान और बहुत से पाकिस्तानी एनालिस्ट के द्वारा डिबेट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरह बर्बाद हो चुका है कि अब इस एजुकेशन सिस्टम से कुछ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा बल्कि खाइयों में चला जाएगा। और इस समय पाकिस्तान के एजुकेशन करिकुलम में जिस तरह से पाकिस्तान के महिलाओं के बारे में बुर्का पहन के दिखाया गया है, उस बुर्के को लेकर पाकिस्तान की फिजा खान ही परेशान हो गई है। दोस्तों, पहले यही फिजा खान इंडिया के बुर्का पे इतना कमेंट करती थी, लेकिन आज अपने कंट्री के खुद स्कूल में बुर्का के लिए कितना परेशान हो गई है और यह तक बोल रही है कि ये बुर्का लड़कियों के लिए सही नहीं है। चलो दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तस्वीर है जिसमें एक फैमिली दिखाई गई है, उसमें बाप और बेटा पैंट और टी शर्ट पहने हुए हैं और माँ और बेटी ने हिजाब पहना हुआ है और माँ बेटी को ज़मीन पर बैठे दिखाया गया है। अब ऐसी तस्वीर इस्लामियात के अलावा जो दूसरी किताबें हैं उनमें भी हैं। अब जहाँ ख़वातीन और बच्चियों को यकीनी तौर पे हिजाब में दिखाया गया है, अब एतराज़ उठाने वाले, एतराज़ करने वाले इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि जी मर्दों और बच्चों के लिबास मौके की मुनासबत से दिखाए गए हैं। कहीं वो मगरबी लिबास पहने हुए हैं, कहीं रिवायती शलवार कमीज़ या फिर पेशा वाराना जो लिबास है वो पहने हुए हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक लड़की या औरत अपने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ हिजाब पहनकर क्यों बैठेगी। इसके साथ एक सवाल ये भी उठाया गया है कि अगर लड़के अपनी ये कुतुब में ख़वातीन और बच्चियों को सिर्फ सर ढांपे ही देखेंगे या हिजाब में देखेंगे तो वही सोच सकते हैं कि जी उनकी जो किताबों में दिखाई जाने वाली ख़वातीन से मुख्तलिफ जो लिबास पहनने वाली ख़वातीन हैं, जो उससे मुख्तलिफ लिबास पहनती हैं यानी हिजाब नहीं पहनती हैं, तो उनको तो हिरासा करना जायज़ है और उनको हिरासा ही करना चाहिए चूँकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ। कहा गया कि जनाब वेस्ट की कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ नहीं लेते। आप मुझे ये बताइए, क्या हर माशरे की हर बुरी चीज़ ले ली जाती है? एक अच्छी स्टैंडर्ड मैंने बताया था। आपका एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, आप इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये वो सिस्टम है जो अंग्रेज ने लाया था। मैंने वही कहा था कि उनके आबाओ अजदाद भी जब आप मुझे बताइए, जब आप पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि नेहरू को भी पढ़ाओ, उसके अंदर गांधी को भी लेके आओ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया था, ठीक है, और राष्ट्रीय सेवक सिंह को भी लेके आओ जो उस वक्त बन चुकी हुई थी 1925 में। इंडिया जो है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है। पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक, और वो इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो ये कहती है, जो उन्होंने आर्टिकल पढ़ा है वो ये है कि अगर हिजाब पहनाया गया भी है तो एक माशरे की हया का एक एलिमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है। उसमें आप बगैर हिजाब वाले भी अगर कोई लड़की ला तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। बचपन अल्लाह और रसूल जो है वो कोई इतराज़ नहीं करता कि बचपन के अंदर ख़ास घर के माहौल के अंदर ये किया जाए, मुझे कोई। लेकिन असल मसला ये है, आपका सबसे मसला जिस पे कोई छेड़ नहीं रहा, जिस पे वो मोहतरमा ने बात की थी कि दुनिया की 5000 साल की तारीख में कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया हो। ये बिके हुए लोग हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त तालीमी निज़ाम वाले हैं। ये पाकिस्तान में 1 लाख बंदों के लिए निज़ाम बनाना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम का। एक फ्रांसीसी बच्चा डच सीखता है, जर्मन सीखता है, उसके बाद अपना फ्रांस सीखता है, एक और दवाई सीखता है, फिनलैंड का बच्चा सीखता है। यहाँ बातें करते हैं तुम अरबी सिखाते हो, यहाँ चीखने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं तुम फारसी सिखाते हो, सीखने लगे। यानी तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान के बच्चों को। 1 लाख बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इनके ओ लेवल में और ए लेवल में रजिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, उसके लिए सारे के सारे चीख रहे हैं। किसी को 22 करोड़ बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहला जो झूठ हमारे साथ बोला जाता है बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं पहले इमरान खान साहब से गुजारिश करता रहा, अब हाथ जोड़ के जनाब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, सर पाक स्टडीज़ की किताब में जितनी बकवास लिखी हुई है पाकिस्तान के मुतल्लिक कि हम वसाइल से माला माल हैं और हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हमारे पास फलां है और हमारे पास फलां है, ये सर सारी बकवास प्लीज़ हटवा दें।
क्योंकि सर इसकी वजह से बचपन से ही बच्चों को हम झूठ पढ़ाते हैं कि हमारे 5 दरिया हैं, जबकि आपको पता है सिर्फ 2.5 हैं, 2.5 इंडिया पी गया, हमने बेच दिए, हमारे लोगों ने धोखा किया हमारे साथ, दूसरों में क्या दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा है। तो जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं वो डॉक्टर सलमा की बात की तायद करूंगा कि एक मुल्क में एक सिंगल नेशनल करिकुलम होना कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि बड़ी अच्छी चीज है कि एक किसी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा। मगर ये जिस तरीके से करना चाहिए उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, और वो इसी वजह से हैं कि उसको बेहतर बनाया जाए। टेक्स्ट बुक्स देखें तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तक है। जो एनसीसी की चेयर है डॉक्टर मरियम चुगताई, उन्होंने तो माना भी है कि मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, इनकी एडिशंस निकालेंगे। तो यही बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया कि बड़ा अच्छा एक अमल है, इसको जरा सोच के करें और आराम से करें, ये कोई जल्दबाजी में करने की बात नहीं है। सो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने वो लड़कियों वाली बात की, वो भी देखें ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द पिक्चर पर से, कि उस तस्वीर को हर दूसरी तस्वीर से जो उस किताब में कंपेयर करना चाहिए। क्या लड़की को हमेशा हिजाब के साथ दिखाया है? अगर हमेशा दिखाया है तो फिर गलत है, बिकॉज हर लड़की पाकिस्तान में हिजाब नहीं पहनती। किसी के सर पे आप दुपट्टा दिखाएं, किसी के कंधे पे आप दुपट्टा दिखाएं, पूरी वैरायटी दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मिक्स पूरा जो कल्चर है, बिल्कुल जिस तरह लोग रह रहे हैं। यहाँ बच्चियां हैं जो हिजाब 3 साल की उम्र से पहन लेती हैं, पर कुछ है जो कि 20 साल में भी नहीं पहनती। आप पूरी वैरायटी दिखाएं और कहेंगे जी ऐसे पाकिस्तान है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें जरा अगेन सेंसिटिविटी चाहिए। डॉक्टर मरियम चुगताई ने अभी पूरी हायर एजुकेशन HEC के थ्रू सब यूनिवर्सिटीज को खत लिखा है कि जी आप इसमें हमारी मदद करें। अब यही खत आप इमेजिन करें साल पहले लिखा जाता और पूरे एक साल की एक्सरसाइज होती, जहां ये सारी टेक्स्ट बुक्स एकेडमिक्स वेट करते, उनको देखते, उनको प्लान करते, उनके बारे में काम करते, उनके बारे में कमेंट करते, ताकि जब वो टेक्स्ट बुक्स आती सामने तो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हुई होती, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती। देखिए इंडिया में ओ लेवल ए लेवल इसलिए ख़त्म हुआ था कि उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ आकर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकती। जिसको शौक है ना ओ लेवल पढ़ने का, वो जाकर दुबई में जाके इम्तिहान पढ़े, जिसके बाप को बहुत ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, ठीक। लेकिन पूरे पाकिस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के एक्सचेकर के ऊपर उसको कोई असर नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये है, और उन्होंने फिर डेवलप किया सब कुछ, हर चीज़। एक बात बताएं आपको, लैंग्वेज के ऊपर बात हुई है, सबसे पहली बात है ये बुनियादी इशू है। क्या फ्रांस, उसको फ्रांस को नहीं परवाह है कि उनके बच्चे जो इंजीनियर जब बाहर जाके पढ़े या काम करें? क्या नॉर्वे को, स्वीडन को नहीं चाहिए कि वो दूरी दुनिया में जाके अपना सर्विस करे? ये दुबई में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से सोचें कि मेरा जो बंदा है, हमने ब्रेन ड्रेन की एक मशीनरी बनाई हुई है। यानी आप अंदाज़ा करें, आप ओ लेवल करते हैं, फिर ए लेवल करते हैं, फिर आगा खान के कॉलेज में जाके दाखिला लेते हैं, वहाँ से मेडिकल डिग्री लेते हैं, उसके साथ एक MA का इम्तिहान, MD का इम्तिहान पास करते हैं, अमेरिका में सेटल हो जाते हैं। हमने बुनियादी तौर पर वो बच्चा जो है ना, उसके दिमाग जो है ना, उसके इर्द गिर्द हमने जो माहौल बनाया है, वो माहौल जो है उसके अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। वो चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है, वो पढ़ता है सिंड्रेला पढ़ता है, जब माँ से झूठ बोल के घर से निकलती है, वो पढ़ता है अपना ये बाकी सारी जितने, मैंने एक दफ़ा 18 बुक्स की लिस्ट, वो किंगलियर पढ़ता है। ये सारी चीज़ें उसकी ख्वाबों में सज जाती हैं। जब वो जहाँ से हम उसको पैसे बेच के, गाड़ी बेच के, घर बेच के, या बहुत सारे पैसे दे के जब हम हिथ्रो एयरपोर्ट पे पहुँचाते हैं, तो वो कहता है बैक इन माई ड्रीम वर्ल्ड। ये तो मेरी ख्वाबों की दुनिया है। उसको चकचकी गिरगिट का पता ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि अपना मुल्ला की अजान क्या होती है। वो तो अपने तमाम खाने जो है ना विलेज रेस्टोरेंट में जाके खाता है, वहां से वो बाप को खत लिखता है कि बाबा जो मैं इल्म हासिल जा कर रहा हूँ, इट हैज नो यूटिलिटी इन पाकिस्तान, मैं तो यहीं रहूंगा। और ये सब ठीक है, वक्त की कमी है। मैं आपकी इजाजत से डॉक्टर सलमा का लास्ट कमेंट ब्रेन ड्रेन शुरू किया।